जय हिंद। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो नाबालिग बच्चे हैं, वो लोग भी शराब लेने के लिए जो है शराब की दुकान पर चले जाते हैं, जिनको कानूनी रूप से जो है शराब नहीं मिलनी चाहिए। इसी से संबंधित जो है एक जनहित याचिका जो है वो सामने आया हुआ है और उसको जो हम लोग देखेंगे, ये जनहित याचिका कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंक एंड ड्राइविंग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य का मामला है, जिसके अंदर जो है ये कहा गया है कि जो जनहित याचिका है शराब की दुकान पर उम्र जो जांच करने की अनिवार्य करने की जनहित याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई गई है और सुप्रीम कोर्ट जो है इसके ऊपर जो है सुनवाई करने वाला है। तो क्या है मुद्दा, इसको आज हम लोग इस पूरे वीडियो में समझेंगे। ये भी देखेंगे कि क्या कानून कहता है मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो है जो आपके एक्सीडेंट से संबंधित जो मामले हैं वो क्या कहते हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव अगर आप करते हैं तो उसमें क्या प्रावधान है, और इसके साथ जो है कितने साल के लोगों को जो है शराब बेचना जो है वो कानूनी है। ये तमाम तरह की जानकारी जो है इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और टेक्स्ट बुक जुडिशरी में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो चलिए फिर से जो है इस चीज़ को समझते हैं, क्लास को समझते हैं। देखिए, इस तरीके से आपने देखा होगा कि लोग जो है वो शराब की जो है बोतलें, पेटियाँ जो है लेकर जाते हैं और इसी के बीच में जो 18 वर्ष से कम के लोग भी आपको मिल जाएंगे जो कि एक आध बोतल लेकर घर जो है वो जा रहे हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है शराब की दुकान पर जो है प्रभावी और अनिवार्य आयु जांच की मांग करने के लिए याचिका पर जवाब मांगा है। वैसे तो जो शराब बेचने वाले लोग होते हैं, अगर वो पहचान जाएं कि ये बच्चा ही है यानी 18 साल से कम है, तो 18 साल से कम है एग्जैक्ट पता करना मुश्किल है ना। कानून तो 18 साल से कम आधार कार्ड वाली बात करेगा। आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड में अगर आपका 18 साल से ऊपर है तो आपको शराब मिल जाएगा, 18 साल से कम है तो नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन ऐसे आम तौर पर जो है पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन व्यक्ति जो है 18 साल से ज़्यादा है, कौन से 18 साल से कम है। यानी कि कुछ लोग को पहचान सकते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग को आप पहचान नहीं सकते हैं। ठीक है, तो याचिका जो है कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रग्स जो ड्राइविंग के द्वारा दायर किया गया, ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है CADD, इसके द्वारा जारी किया गया और इन्होंने जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका फायर किया, जिसके संस्थापक जो है प्रिंस सिंघल हैं। देखिए, याचिकाकर्ता के जो वकील है वो वरिष्ठ अधिवक्ता PB सुरेश और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड विपिन नायर ने न्यायमूर्ति BR गवई और KV विश्वनाथ, ये दो जो है जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनकी पीठ के समक्ष जो है यह मुद्दा जो है उठाया है कि छोटे बच्चे बिना किसी प्रतिबंध के शराब जो है वो खरीद रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है गलत है हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के विकास के लिए। तो इसको लेकर जो है इस ऑर्गेनाइजेशन ने PIL दायर किया गया है। वकीलों ने यह भी बताया कि जिन देशों में शराब खरीदने की आयु सीमा अधिक है वहाँ अपराध दर कम है। यानी कि जिस देश में शराब खरीदने की एज ज़्यादा है, ज़्यादा एज लिमिट है, वहाँ पे अपराध कम होते हैं और जहाँ पे कोई भी खरीद सकता है शराब, वहाँ पे अपराध जो है ज़्यादा होते हैं। तो ये बात जो है वकीलों ने कहा। न्यायालय ने कहा कि नाबालिग को शराब पीने से रोकने के लिए व्यवहारिक रूप से बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, है ना, और क्योंकि वे अक्सर घरेलू सहायता और अन्य वयस्क व्यक्तियों से शराब खरीदवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऐसे तो बहुत सारे समाज में मिलते हैं ना कि अब कोई लड़का है अच्छा खासा है तो उसने जो है किसी और से खरीदवा लिया अपने लिए, है ना। अभी नाबालिग ही है लेकिन शराब पीना चालू कर दिया है। तो कई सारी चीज़ें हैं वो आपको समाज में आप देख रहे होंगे, देखने को आपको मिल रही होगी, जो कि कहीं ना कहीं जो है समाज को कहीं ना एक अलग डायरेक्शन में लेके जाता है। तो ये जनहित याचिका में ये बात कही गई। इसमें न्यायमूर्ति जो गवई हैं, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, वे सीधे शराब खरीदने के बजाय अपने नौकरों को भी तो भेज सकते हैं। ये भी एक दलील था कि किसी और से खरीदवा के वो पी रहे हो, इसमें क्या किया जाएगा। लेकिन जो CAD इसके ऊपर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट, जो CAD है यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के वकील ने कहा कि मौजूदा जो जिन्हें प्रतिबंध को सख्त करने की अनुरोध किया गया, यानी कि अभी जो कानून बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, उन कानूनों को और सख्त किया जाए ताकि जो है जो 18 साल से कम की उम्र के लोग हैं वो जो है शराब को नहीं खरीद सके। अंत में न्यायालय ने नोटिस जारी किया और केंद्र सरकार और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिसमें नाबालिगों को शराब पीने से रोकने के लिए सख्त नियम का पालन करने की मांग की गई है। अभी जो है रिपोर्ट
कोर्ट ने जो है अलग अलग सभी स्टेटों को दे दिया, सभी यूनियन टेरिटरी को दे दिया, केंद्र सरकार को भेज दिया है। अब इसके ऊपर जो है नियम बनाने की बात जो है वो सामने आएगी। ठीक है, अब याचिकाकर्ता ने शराब पीकर गाड़ी चलाने की बढ़ती घटनाओं के ऊपर भी जो है अंकुश लगाने की बात की है, क्योंकि शराब क्या हो रहा है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो है वो शराब खरीद ले रहे हैं और गाड़ी वगैरह ड्राइव कर रहे हैं, और जिससे जिससे जो है रोड एक्सीडेंट ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसके ऊपर भी अंकुश लगाने के लिए शराब की बिक्री के सभी स्थानों पर अनिवार्य आयु जो है सत्यापन प्रणाली स्थापित करने की मांग की। वैसे तो शराब की दुकान पर मिल जाता है, 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को शराब नहीं मिलेगी, लेकिन मिल तो जाता ही है। तो वैसी के लिए सत्यापन करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है वो दायर की गई। अब याचिका में कानूनी ढांचे और ठोस यंत्र की कमी पर प्रकाश डाला गया जो शराब की खरीद के लिए व्यक्ति की उम्र की जांच या सत्यापन कर सके। अब इसमें कई सारे इम्प्लीमेंटेशन में कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, है ना। हर व्यक्ति जो शराब खरीदने जाएगा वो अपने साथ जेब में आधार कार्ड तो लेके नहीं चलेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये अभी आगे देखने वाली बात होगी कि इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है। याचिका के अनुसार यह कमी जो है बार, पब, रेस्टोरेंट और शराब की दुकान से शराब खरीदते समय नाबालिगों द्वारा शराब खरीदने को बढ़ावा देती है, और इस स्थिति के कारण शराब के नशे में जो है व्यक्ति गाड़ी चलाने वाले नाबालिगों के कारण होने वाले घायल दुर्घटनाओं में जो है वो वृद्धि हो गई है। यानी शराब पीकर जो है जो नाबालिग लोग, इसे तो बालिग लोग भी जो है दुर्घटना कर देते हैं, लेकिन नाबालिग व्यक्ति जो कि बिल्कुल जो है इस चीज़ से बाहर जिसको होना चाहिए वो भी जो है शराब पीकर जो है इस तरह के दुर्घटनाओं के शामिल होते हैं, या उनके वजह से दुर्घटनाएं जो है और ज़्यादा बढ़ रही है। ये दोनों जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है जिन्होंने जो इस मामले को सुनवाई कर रहे हैं फिलहाल में। और अब देखा जाए अगर मोटर व्हीकल अधिनियम की अगर बात करूं मैं, तो इसमें धारा 185 है। ये धारा 185 जो है बात करता है, ये धारा नशे और नशीली दवाओं के प्रभाव में वाहन चलाने पर लागू होती है। शराब पीकर आप गाड़ी चला रहे हैं तो या नशीली दवा लेकर गाड़ी चला रहे हैं तो इस पर यह नियम लागू होती है। यह विशेषकर जांच में रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में 300 मिलीग्राम से अधिक अल्कोहल पाया जाता है तो वह व्यक्ति दंडित किया जाता है। यानी कि रक्त में अगर 100 मिलीग्राम से में 30 मिलीग्राम जो है 30 मिलीग्राम से अधिक 30 मिलीग्राम से अधिक अगर रक्त पाया जाएगा, रक्त में आपका अल्कोहल मिलेगा तो वो जो है पनिशमेंट उसको दिया जाएगा। आजकल वो फूंक वगैरह भी मरवाते हैं पुलिस वाले कि इसमें फूंकिए, इससे पता चलता है कि आपने शराब पिया है कि नहीं पिया है। दंड की बात करूं मैं तो प्रथम अपराध अगर आपने किया तो 6 महीने तक की सजा है या जुर्माना है 2,000 रुपये तक का, या दोनों आपके ऊपर लगाया जाएगा। और अगर दोबारा आपने अपराध कर दिया तो 2 साल की सजा मिलेगी आपको, या जुर्माना 3,000 रुपये तक का है, या दोनों है, यदि यह अपराध पहले अपराध से 3 वर्ष के भीतर किया गया हो तो। ठीक है, इसके साथ स्पष्ट रूप से देखा जाए तो केंद्र सरकार ने जो है राजपत्र में अधिसूचित के माध्यम से उस औषधि और औषधियों का निर्धारण कर दिया है जो व्यक्ति को वाहन पर उचित नियंत्रण रखने के लिए असमर्थ बना सकती है। यानी कि जितनी भी दवाओं के अंदर भी अल्कोहल होता है, इसलिए ये चीज़ मेंशन किया गया है 100 में 30 मिलीग्राम, क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं कफ वगैरह के सिरप पिए हैं, बीमार हैं तो उन्होंने पिया हुआ है, तो उनको हो सकता है जो उनके शरीर में अल्कोहल की मात्रा हो, तो बिल्कुल जीरो लिख देंगे यहाँ पे, तो हो सकता है दवा जो पी के गए हैं उनको भी सॉरी उन्हें भी जो है पुलिस उठाकर जो है लेके चली जाएगी। तो इसलिए जो है इस तरीके से जो है मेंशन किया गया है कि 30 मिलीग्राम जो है वो होना चाहिए। ठीक है, अब वही बात यहाँ पे है कि सरकार ने ये भी कह दिया है कि जो भी दवाएं हैं उसके ऊपर सरकार ने निश्चित रूप से लिख दिया है कि इसमें अल्कोहल कितनी है कितनी नहीं है, ये मेंशन करवा दिया है। ठीक है, तो मोटर जो वाहन संशोधन अधिनियम 2016 का आया है, उस अधिनियम के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा को सुधारना और शराब पीकर वाहन चलाने के सख्त जो है इसको और सख्त करना, इसके नियमों को सख्त करना। इस तरह शराब पीकर वाहन चलाने की जुर्माना 2,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया। पहले 2,000 था, अब 10,000 कर दिया गया है। ठीक है, ये 2016 का जो संशोधन हुआ था उसमें ये जो है किया गया है। तो देखिए ये सारा जो जानकारी था वो आपको इसमें जजमेंट जो है अभी आएगा सुप्रीम कोर्ट का, और इसमें सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करने वाली है। तो ये पूरा का पूरा जजमेंट के ऊपर आपका क्या व्यू है, आप कमेंट बॉक्स में जो है बताइए कि क्या क्या आप सोच रहे हैं। क्या एज को जो है वो बताना चाहिए या उसकी सत्यापन जो है वो जो भी आपका शराब बिक्री वाले दुकान है वहाँ पे होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आप अपने व्यूज पॉइंट को जरूर बताइएगा, और इस पे जो फाइनल जजमेंट आएगा तो मैं आपको जो है और क्लियर बताऊंगा। फिलहाल
जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही गई है और जो दलीलें कही गई हैं, जो केस का नाम है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पूरे चीज़ों को जो है डॉक्यूमेंट को लेने के लिए आप मुझसे साथ चंदन सर टेक्स्ट बुक, इस पे आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए मेरे साथ, और इस पे जो है मैं आपको इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आज का जो है आपको पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।